अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम बच्चे ठीक होंगे। जी तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 17.5। इसके पहले 3 क्वेश्चंस हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले क्लास 10 की मैथमेटिक्स से पहले आप सभी बच्चों से गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों, तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं, जिसके अंदर लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। याद रखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज इतनी ही कंपलसरी है जैसे कि आप समझ लेंगे पूरे चैप्टर के अंदर अगर आप 17.5 नहीं पढ़ते तो समझ लें आप इसमें कि आधे से ज्यादा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा। इतनी इम्पोर्टेंट है और उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है जो बच्चे मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग फील्ड की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर जो टॉपिक है फंक्शंस वगैरह जो यहाँ पर सीखेंगे। अब तक जो हमने चैप्टर पढ़ा सेट्स एंड फंक्शंस के अंदर, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सेट्स के बारे में ही सीखा, लेकिन फंक्शंस के बारे में हम यहाँ पर कुछ बेसिक बातें सिर्फ सीखेंगे और ये आगे आपके नेक्स्ट क्लास में भी बहुत ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद रहेगी। तो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, पेपर इससे ज़रूर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, इक्वालिटी का इस्तेमाल किया है, इक्वालिटी मेथड। ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन, 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर तरीकाकार आपने ये करना है बेटा, इक्वालिटी मेथड का इस्तेमाल करना है। लिख भी लीजिए बल्कि इक्वालिटी मेथड। इक्वालिटी मेथड बेसिकली अगर इस फॉर्म के जरिए आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों, ए को सी के साथ, बी को डी के साथ, देखो फॉर्म होती है ऑर्डर फॉर्म में ना, ए बी सी, आगे कॉमा नजर आ रहा है तो ये डी आ गया मुकम्मल। तो ए को सी के साथ, बी को डी के साथ, ऐसे ए इक्वल्स टू सी कॉमा बी इज इक्वल्स टू डी। सही बेटा, इसको भी लिख लीजिएगा। तो अब आ जाए, अब यहाँ पर हमारा ए ये है, बी ये है वैल्यू, और सी ये है और डी ये है। अब ए को सी के साथ यानी कि x माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 11, ए को सी के साथ। इसी तरह बेटा b को d के साथ, b क्या हमारा 10 है, इक्वल्स टू d क्या हमारा y माइनस 7 है। तो बच्चों वैल्यू निकालनी है, x की इसमें से निकालें, -5 उधर जाकर +5 हो जाएगा। x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5 में चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 5 16। ये हमारा एक आंसर आ गया x का। अब हम इससे y की वैल्यू निकालेंगे। देखिए बेटा, -7 इधर आकर क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 इक्वल्स टू y। तो 10 प्लस 7 क्या हो जाएगा 17, तो y का आंसर हमारा आ जाएगा 17। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है बच्चों? अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ मूव करने जा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों, वही ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे, ए को सी के साथ, वही बिल्कुल आप लिख दें इक्वालिटी मेथड। इक्वालिटी मेथड क्या होता है, ए बराबर है सी के, बी बराबर है हमारा डी के। अब a क्या है हमारा इसके अंदर 5x प्लस 8, 5x प्लस 8 इक्वल्स टू क्या है c हमारा 3x प्लस 10, 3x प्लस 10। क्लियर है? अब आ जाए, कॉमा डाल दिया, b को d के साथ यानी कि 5y माइनस 4, 5y माइनस 4 बराबर है डी क्या हमारा 2y प्लस 2। ये आ गया 2y प्लस 2। अब बच्चों यहां पर कुछ ऐसा है, दोनों तरफ आपको वेरिएबल नजर आ रहे हैं, दोनों तरफ आपको कांस्टेंट नंबर भी नजर आ रहे हैं। तो आप ऐसा करें
एक जानिब वेरिएबल्स को कर दें और दूसरी तरफ कांस्टेंट। तो ये मतलब ये हो गया 5x, ये प्लस का है, यहाँ का क्या हो जाएगा माइनस का 3x हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ क्या बच गया 10, और ये जो प्लस 8 है यहाँ पे मूव कर गया तो माइनस का 8 हो गया। बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? अब क्या करेंगे, 5 में से 3 गए 2x बचे, बराबर है 10 में से 8 गए 2 बचे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1 बचा। तो x का आंसर हमारा आ गया 1। ये हमारा एक वैल्यू आ गई। इसी तरीके से आपने दूसरा करना है, वेरिएबल्स को एक तरफ कर दें, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ। तो ये हो गया हमारा 5y प्लस का 2y, इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस का 2y, बराबर है 2 माइनस 4 उधर जाकर प्लस 4 में चेंज हो जाएगा। तो 5 में से 2 गए बच्चों, 3 आ गया। तो सिंपली सा आपने 3y लिख दिया, बराबर है 2 प्लस 4 6। क्लियर है? अब बच्चों अब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे। अगर चाहो तो आप इसको मल्टीप्लाई से यहाँ ले आओ डिवाइड में, तो ये 3 और 6 कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो चाहो तो आप यहाँ से भी काट सकते हो, 3 1 द 3, 3 2 द 6। तो यहाँ बच्चों क्या बच गया y इज इक्वल टू 2। इस तरह से आपका ये वाला भी आंसर हो गया। क्लियर है बच्चों? ये हमारे हो गए 2 पार्ट। अब हम मूव कर रहे हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। बच्चों यहाँ देखिए वही इक्वालिटी मेथड, a is equals to c and b is equals to d। तो आप लिखेंगे सबसे पहले इक्वालिटी मेथड। क्लियर है? a is equals to c, b is equals to d। तो a हमारा क्या है 2x minus 3y, तो लिख दीजिए 2x minus 3y इक्वल्स टू c क्या हमारा 3 है, कॉमा b क्या हमारा 5x plus y, 5x plus y इक्वल्स टू b क्या हमारा 16। ये आ गया 16। अब क्या करेंगे, अब हमें इसमें से 2 डिफरेंट वेरिएबल है अब x और y। तो अब आप एक वेरिएबल को यहाँ फाइंड करेंगे, तो हम करते हैं x को 2x, इसको हम दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो ये बच गया यहाँ पर, यहाँ ये 3, ये माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3y हो जाएगा। तो बच्चों हम इसको फिलहाल यहाँ पर रोक लेते हैं, x इज इक्वल टू 3 प्लस 3y अपॉन में 2। इसको एक इक्वेशन का नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का। सही है? ये x की वैल्यू नहीं निकली, फिलहाल हमने एक इक्वेशन का नाम दे दिया। अब इस इक्वेशन में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये वैल्यू को पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का नाम। सही है बेटा? जहां x है वहां ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये देखें 5x आगे क्या है बेटा प्लस y इक्वल्स टू 16। अब x के बदले हमने लिख दिया 3 प्लस 3y अपॉन 2, 3 प्लस 3y अपॉन में 2। अब बच्चों अब उसके बाद आपने क्या करना है मल्टीप्लाई, 5 3 जा 15 एंड प्लस 5 3 जा 15y अपॉन में आ गया बेटा ये 2 इनके साथ था, प्लस y इक्वल्स टू 16। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो रहा है 2 एलसीएम हो रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, जब 1 को सेम इससे क्या तो हमारा यही आ जाएगा 15 प्लस 15y अपॉन में ये हो गया प्लस 2 को इससे क्या ये हो गया 2y और आपस में 2 1 दा 2 हो जाएगा इक्वल्स टू 16। क्लियर है? ये जो 2 है यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 15 प्लस 15y प्लस 2y 17y इक्वल्स टू 16 2 जा 32। चाहिए 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो गया 32। अब बच्चों ये जो प्लस का है 15 वहां जाकर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बच गया 17y इक्वल्स टू 32 माइनस 17 15। तो बच्चों 32 में से 15 गए 17 बच गए, तो ये आ गया 17y
इक्वल्स टू 17। तो ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, तो y का आंसर हमारा आ गया y इज इक्वल्स टू 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? मैंने इसको थोड़ा सा सेट कर दिया है आगे क्योंकि नजर नहीं आ रहा था। अब जो है बेटा, ये जो y की वैल्यू है हम इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। तो लिख दीजिए पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, y के बदले क्या आ गया 1 अपॉन में 2 आ गया। तो बच्चों x इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 अपॉन 2, 3 1 3, तो ये हो गया 6। x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 2, तो 2 1 2, 2 3 6, तो हमारा x का आंसर आ गया 3। क्लियर है बच्चों? x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट। तो अब बच्चों हम मूव करेंगे हम इसके पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यस क्लियर है बच्चों? यस जी। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, इफ सेट P हैज 10 एलिमेंट्स, सेट P के 10 एलिमेंट है, Q हैज 15 एलिमेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ P into Q, Q into P and P into P। स्टूडेंट्स आप लोगों ने बताना है इसके अंदर सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट फाइंड आउट करना है कि कितने होंगे P और Q के। तो देखें पहली बात इन्होंने P और Q के पूछा है, सही है, ये चीज हमसे पूछी गई है। तो P के एलिमेंट कितने हैं 10 है और Q के कितने एलिमेंट हैं हमारे पास 15 है, और हमें फाइंड क्या करना है P क्रॉस Q। तो सिंपल है, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो 10 इंटू 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150। तो ये हमारी पहली बात हमारी ये है। क्लियर है? अब देखें दूसरी बात क्या करता है, कह रहा है Q क्रॉस P। बिल्कुल उसी तरीके से आपने निकालना है Q क्रॉस P, हमें ये फाइंड करना है। और जबकि Q हमारे पास है 15 इसके अंदर और P हमारे पास 10 होगा। जैसे बेटा पूछा जाता है तो वैसे ही आपको रिप्लाई देना होता है। ऐसा नहीं कि आप इसी फॉर्म में लिख दें 10 इंटू 15 यही आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है, लेकिन है कि Q इंटू P पूछा है तो सबसे पहले Q का लिखना है आपने, इस चीज का थोड़ा ख्याल करना है। Q इंटू 10, तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा Q इंटू P का 150। क्लियर है? दूसरी बात हुई। तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं, P इंटू P, तो P P ये हमें फाइंड करना है। तो P हमारा कितने हैं एलिमेंट, इसके अंदर 10 है, P हैज 10 एलिमेंट एंड P को P से ही करना है हमने, तो P इंटू P कर दीजिए, यानी कि 10 इंटू 10, बच्चों हमारा आंसर आ गया 100। तो ये हमारा सॉल्व हो गया। क्लियर है बच्चों? तो ये 3 बातें हमसे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर करी हुई। तो बच्चों मूव करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले पार्ट में पूछा है A क्रॉस B। जी इनके बच्चों उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर A को B से मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको बताएंगे। तो पहला पार्ट है हमारा A क्रॉस B, सही है। A क्या है हमारा इसके अंदर 1 और 2 है, B सेट क्या हमारा क्रॉस B सेट हमारा 2 एंड 3 है। तो आंसर क्या आ गया 1 इंटू 2। इसको इस तरह से ब्रैकेट में रखेंगे आप लोग, 1 इंटू 2 1 और 3, देखें कॉमे के साथ करेंगे 1 2 1 3, सही है। अब 2 के साथ करना है 2 2 2 3, क्या हमारा सिंपल सा आंसर आ गया 2 2 एंड 2 3। क्लियर है? ये हमारा A क्रॉस B का आंसर आ गया। अब इसका दूसरा स्टेप कर रहे हैं B क्रॉस C। B क्रॉस C, तो बेटा B क्रॉस C, B सेट हमारा इसके अंदर क्या है, B हमारा अब थोड़ा सा अपोजिट है, पहले A क्रॉस B था, B क्रॉस C।
बी हमारा बेटा 2 और 3 है, आपने लिख देना है 2 इंटू 2,3 और इस तरह से, क्लियर है। क्रॉस सी सेट क्या है हमारा इसके अंदर, अब देखें सी, बी क्रॉस सी हमारा 1 3 5। अब सेट थोड़ा सा लंबा बन जाएगा 1 3 5, तो आपने पहले बनाना है 2 1 2 3 2 5 3 1 3 3 3 5, क्लियर है। इसी तरह 2 3 2 1 एंड 2 3, इसी तरह बेटा 2 5, सही। इसी तरह आपने 3 के साथ आना है 3 1 3 3 एंड लास्ट वन इज 3 5। ये हमारा आंसर आ चुका है बी क्रॉस सी का, क्लियर है स्टूडेंट्स। यहां देखें आंसर। अब बेटा इसी तरह हम नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, तो नंबर 3 लिख रहा हूं यहां पर ए क्रॉस बी यूनियन सी है। सबसे पहले बच्चों बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। बी क्या है हमारा सेट, इसके अंदर 2 और 3 है और यूनियन आ गया सी सेट क्या है 1 3 5, तो हमारा अरेंज करके लिख दीजिए क्या आंसर आएगा 1 2 3 एंड 5। ये बेटा हमारा आ गया बी यूनियन सी। अब आपने करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी को सॉल्व। ए का क्या है 1 और 2 है और बी यूनियन सी का आंसर क्या आ रहा था वो रख दीजिए 1 2 3 एंड 5। तो कैसे करेंगे बच्चों 1 1 और 1 2 हो जाएगा, इसी तरह 1 3 हो जाएगा 1 3 1 5। इसी तरह बच्चों 2 1 यहां पर कर रहा हूं मैं 2 1 2 2 2 3 2 5, क्लियर है। ये हमारा आंसर आ गया ए क्रॉस और बी यूनियन सी का। इसी तरह बेटा हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव कर रहे हैं। पार्ट नंबर 4 को मैं इस तरफ कर रहा हूं, सही बेटा। पार्ट नंबर 4 क्या हमारा ए क्रॉस और ए यूनियन सी। इसमें क्या करेंगे सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे आप लोग। ए यूनियन सी, ए सेट हमारा क्या है 1 और 2 है, 1 और 2 आ गया, यूनियन आ गया। सी सेट क्या हमारा इसके अंदर है 1 3 5, ये आ गया। अब इसका यूनियन निकाल लीजिए 1 2 3 एंड 5, ये हमारा आ गया ए यूनियन सी। अब बच्चों आपने इसके साथ क्या करना है कार्टेशियन निकालना है, यानी कि ए क्रॉस ए यूनियन सी। अब सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे ए सेट हमारा क्या है 1 एंड 2 है, तो उतार दिया 1 और 2, क्रॉस ए यूनियन सी का आंसर क्या आ रहा था 1 2 3 5, 1 2 3 5। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स। अब इसको सॉल्व करें 1 1 1 2 1 3 एंड 1 5। इसी तरह बच्चों 2 1 करेंगे 2 1 2 2 2 2 एंड 2 3 2 3 2 5, ये हमारा 2 5 हो गया, क्लियर है। ये हमारा मुकम्मल आंसर आ गया, 1 के साथ भी कर लिया 2 के साथ भी है। आई होप कि स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। ये बच्चों हमारा हो गया पार्ट नंबर 4। अब हम इसका मूव करेंगे लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। यहां पर कर रहा हूं पार्ट नंबर 5 ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी कैसे आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए के एलिमेंट 1 और 2 है हमारे,
और बी के एलिमेंट क्या है इसके अंदर, हमारे पास 2 और 3 है। तो हमारा कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 2 आ रहा है, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी का। बेटा यही काम आपने बी इंटरसेक्शन सी में करना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी के एलिमेंट क्या है, 2, 3 है, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट और सी के 1, 3, 5, तो ये आ गया 1, 3, 5। तो बच्चों कॉमन क्या है बी इंटरसेक्शन सी में, 3 है, 3 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हमारा आ गया 3। सही है, ये आ गया बी इंटरसेक्शन सी। अब आपने इस मुकम्मल को करना है, अब आपने इनको मुकम्मल को सॉल्व करना है बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आ रहा था, 2 आ रहा था खाली, और बी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। जब बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ए की सेट बन जाएगा 2, 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ थोड़ी जगह खत्म हो गई थी, कम थी, तो ये हमारा, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई भी सवाल हो जरूर हमें स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप फीडबैक दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।